कोरोना काल में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के आरआरटीएस का क्या है हाल? क्या 2023 तक तैयार हो जाएगा आरआरटीएस? कितनी होगी आरआरटीएस ट्रेन की स्पीड? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के आरआरटीएस में कितने स्टेशन बनाए जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी में डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें लगातार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 76% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज़्यादा मेहनत कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस की। इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कुल 24 स्टेशन बनाए जाने की योजना है। ये आरआरटीएस कॉरिडोर लगभग 85 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 17 किलोमीटर के सेक्शन को प्रायोरिटी कॉरिडोर के तौर पर बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसी 17 किलोमीटर पर काम चल रहा है और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के बीच भी काम पूरी स्पीड से जारी है। आरआरटीएस एक रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड यानी लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मकसद है लोगों को फास्ट, सेफ, भरोसेमंद और टिकाऊ सहूलियत देना जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठ सके। आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मकसद सड़क पर भीड़ को कम करना भी है। इसे बनाने वाली एजेंसी है एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। एनसीआरटीसी के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन पर पड़ने वाले 5 स्टेशंस का काम बेहद तेजी से चल रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन के 5 स्टेशन हैं साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ये पांचों स्टेशन एलिवेटेड हैं और अभी यहाँ पिलर्स का निर्माण चल रहा है। इन स्टेशंस के पियर के लिए पाइलिंग का काम पूरा किया जा चुका है। अब पियर और पियर कैप के निर्माण के साथ साथ पाइलिंग कैप का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इसके बाद स्टेशन का ऊपरी हिस्सा बनाया जाएगा। संभावना ये है कि 24 स्टेशंस वाला ये भारत का पहला आरआरटीएस प्रोजेक्ट कोरोना की वजह से अपने 2023 के लक्ष्य के बजाय 2025 में तैयार हो पाए। मीडिया रिपोर्ट्स में एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह के हवाले से बताया गया है कि इस कठिन समय में भी एनसीआरटीसी की टीम कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा काम कर रही है। एनसीआरटीसी को विश्वास है कि वो तय वक्त में इस डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरा कर देगा। एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह ने यह भी बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है जिससे वो चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं। आरआरटीएस कॉरिडोर में गाजियाबाद एक बड़ा स्टेशन है जिस पर काम चालू है। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली के सराय काले खां से गाजियाबाद जाने वाली रेल लाइन स्टेशन से तुरंत पहले रेड लाइन वाली दिल्ली मेट्रो और एक फ्लाईओवर को पार करती है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म लेवल जमीन से 24 मीटर ऊंचा है जो इसे आरआरटीएस नेटवर्क का अब तक का सबसे ऊंचा स्टेशन बनाता है। गाजियाबाद का स्टेशन इस प्रोजेक्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण रीजनल मोड भी है। ये स्टेशन आरआरटीएस नेटवर्क के दूसरे फेज में बनने वाले कॉरिडोर्स को इस स्टेशन पर जोड़ेगा। ये स्टेशन गाजियाबाद में मेरठ तिराहे पर है और यहाँ से आसानी से दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन और गाजियाबाद के बस अड्डे तक पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 3 और एंट्री और एग्जिट होंगे जिनमें से 2 दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाली सड़क पर और तीसरा दूसरी तरफ होगा जो यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाएगा। यहाँ फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट भी होगी जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को मदद मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए 2 एस्केलेटर, 3 सीढ़ियां और 1 लिफ्ट होगी।
आरआरटीएस स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर यानी पीएसडीज होंगे। आरआरटीएस स्टेशन पर जो लिफ्ट होगी वो इतनी बड़ी होगी कि उसमें स्ट्रेचर को भी आसानी से लाया जा सके। ये मेडिकल इमरजेंसी में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। आरआरटीएस स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन की तरह इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड और डिजिटल मैप्स भी होंगे। ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर टिकट वेंडिंग मशीन्स के अलावा आग से बचाव के साधन, छोटी दुकानें, खाने पीने का सामान और टॉयलेट्स की सुविधा भी होगी। स्टेशन के अंदर और बाहर गाड़ियों के आने जाने के लिए ट्रैफिक इंटीग्रेशन को डिज़ाइन किया जा रहा है जो हर तरह की गाड़ियों को एक्स्ट्रा जगह दे सके। पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए विशेष जोन बने होंगे, इनमें गाड़ियों की भीड़ नहीं लगेगी। प्रायोरिटी सेक्शन के साहिबाबाद, गुलधर और दुहाई आरआरटीएस स्टेशंस पर भी ये सुविधा होगी। साहिबाबाद को भविष्य के लिए ज़रूरी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो के चौथे फेज में एक स्टेशन इसके आसपास ही बनेगा। गुलधर आरआरटीएस स्टेशन का डिज़ाइन राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रख कर बनाया गया है। दुहाई में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए वहाँ पर स्टूडेंट्स की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में योगदान के मकसद से एनसीआरटीसी आरआरटीएस स्टेशंस को हाईएस्ट आईजीबीसी रेटिंग दिलवाना चाहता है, इसीलिए इन स्टेशंस की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।